तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 30। तो 12 तक हमने पढ़ा, जिसमें मनी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आज हम नया यूनिट है जो हमारा 13 नंबर का है, हाउ मेनी। इसका मीनिंग होता है कि कितने हैं। हम बोलते हैं कि हाउ मेनी कितने हैं, चाहे वो पैसे हो या कोई भी चीज़ हो, बुक्स हो, कुछ भी हम कह सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी नोटबुक्स, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ हाउ मेनी के बारे में थोड़ा सा डीप में हमें थोड़ा सोचना है और इसके बारे में करना है। अब इसमें आपको देख के और आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये आप बोल सकते हो कि ये इतने इतने टोटल इनका इतना हो सकता है, आप इस तरह से कह सकते हो, तो वो अच्छा है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बुक में हमें दिया है राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स। यहाँ पे जो स्टिक्स दिए उसके नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कितनी स्टिक है, तो 6 स्टिक। कितनी है? 6। तो हम लिख सकते हैं ना 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 6 स्टिक्स। ओके, उसके बाद है, अब देखो नीचे तुरंत सिर्फ 2 स्टिक ज़्यादा है। हम तुरंत आप कंपेरिजन करोगे ऊपर और नीचे में, तो 2 स्टिक ज़्यादा है। तो 6 में 2 स्टिक ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 8। और आप वहाँ पे गिन भी सकते हो तो भी 8 होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर आएगा 8। तो आप भी मेरे साथ उसके अंदर लिखते जाओ। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टिक दिए, कितनी? 10 स्टिक अलग से दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 बंडल दिया है, जिस 1 बंडल में कितनी स्टिक होती है? 10 स्टिक होती है। वो तो हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो 10 स्टिक होती है वो, और 10 स्टिक ही टोटल कितनी हुई? तो 20 स्टिक। कितनी हुई? 20 स्टिक। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो 20 नंबर। उसी तरह से अब आगे देखो, तो आगे की ओर आपको एक बंडल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, और लूज स्टिक 3 दी है। तो ये जो लूज स्टिक है वो कितने हैं? 3, और ये 10। तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। कितने हो जाएंगे? 30। वेरी गुड। तो ये होंगे 30। उसके बाद फिर से एक बंडल दिया है, और 5 स्टिक है। कितनी स्टिक है? लूज 5 स्टिक लूज दिए। तो ये 10 में 5 ऐड करेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि ये 10 है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 0 तो हमें गिनना नहीं है। 10 है इसीलिए मैंने क्या बोला था कि जितने लूज है वो लूज के आगे से 1 लगाएंगे। हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो सीधा 15 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 5 वैल्यू कितनी होती है? 5 ही होती है। इसलिए तो हम 10 को 20 को इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं नंबर को, क्योंकि वो हमारे जो एडिशन में बहुत इजीली होता है। इसलिए वो आगे भी आएगा, आप देखते जाओ तो थोड़ा आपको भी पता चलने लगे। तो 10 + 5, तो 10 की 1 और 5 अलग से 1, कितने हो गए? 15। उसी तरह से फिर से देखो, एक बंडल दिया है 10 स्टिक का, और लूज स्टिक कितनी दिए? तो 7। कितनी दिए? 7। तो ये है बंडल, और 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक क्या दिए हमें? लूज दिए। अब लूज स्टिक + 10, तो कितने होंगे? 10 में हम 7 ऐड करेंगे तो 17। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से देखो, तो और भी एक बंडल दिया है और लूज स्टिक दी है। कितनी लूज स्टिक है? तो 6 है। तो 10 + 6 कितनी होंगे? तो 16। उसी तरह से अब उसके पास में देखो, तो बेड्स दिए। बेड्स मतलब जो मालाएं आती है वो दिए। तो उनको भी सेम टू सेम इस तरह, जैसे कि
एक माला में कितने वो लगाए हुए हैं डायमंड, तो 10। तो अगर एक माला हुई तो कितने होंगे 10, 2 माला हुई तो 20, 3 मालाएं हुई तो 30, और लूज जितने भी अलग पड़े वो हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी बेड्स, तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहले कितने दिए हमें, सबसे पहले हमें 3 दिए यहाँ पे, तो 3 है तो कितने होंगे 10 + 10 + 10 30, कितने होंगे 30, ये 30 प्लस लूज कितने दिए हमें, तो 2। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 30 का 3 लिख देता हूँ, और पीछे कितने हैं नंबर, 1 डिजिट है तो उसको पीछे लिख दिया तो 30। ये 0 निकल जाएगा, उसकी जगह पे जो 1 to 9 का नंबर होता है वो ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर से देखो 3 दिए और अलग से कितने दिए, 9 दिए हमें, तो 30 + 9, तो यहाँ पे भी देखो 30 है तो 30 का 3 लिखता हूँ और 0 की जगह पे मैं 9, हो गया 39। तो इस तरह से आपके दिमाग में भी अब ये आइडिया आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अब देखो तो 4 है और 3 अलग से, तो 4 जो माला है तो उसका 1 में 10, तो 14, 40 + 3, तो कितने होंगे 4, तो मैं लिखूंगा ये 10s का, और 1s की जगह पे 0 की जगह पे ये 3 ऐड कर देता हूँ। तो ये इस तरह से, उसी तरह से और एक नीचे दिया है हमें जो भी 4, तो 40 + 5 = 10s का 4 और 0 की जगह पे 5। और अब लास्ट में देखो तो यहाँ पे सिर्फ पूरी मालाएं दिए, बैंड से दिए, तो कितने हैं, कितनी मालाएं दिए हमें यहाँ पे, तो 5 मालाएं मीन्स 50 प्लस कुछ और दिया नहीं है तो वहाँ पे 0। अब देखो 10s का 5 तो मैंने रख दिया और 0 की जगह पे क्या रखूँगा 0, तो ये हो गया हमारा 50। तो इस तरह से इसका आंसर भी आप लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं हाउ मेनी विल द बनानाज कॉस्ट। अब यहाँ पे एक बनानास दिया है, उसकी एक बनानास की 1 बनानास की कॉस्ट दी है, उसके कितने रुपीज़ है। उसी तरह से बाकी की साइड और बनानास दिए तो उसकी टोटल कितनी कॉस्ट हो सकती है ये हमें डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है कि 1 बनानास 1 रुपीज़, एक बनानास के कितने रुपीज़ है 1 रुपीज़, तो 3 बनानास के कितने हो सकते हैं। तो हमने ये मनी में सीखा था कि अगर कोई चीज़ की एक प्राइस है तो वैसे की वैसे अगर हम 2, 3, 4, 5 जो भी लेते हैं तो उसके अंदर उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो 1 बनानास की 1 रुपीज़, तो 3 बनानास की 3 रुपीज़, कितनी रुपीज़ प्राइस होगी, तो 3 रुपीज़। अब 3 रुपीज़ प्राइस हम किस तरह से पे कर सकते हैं, आपको भी पता है कि किस तरह से हम पे कर सकते हैं। इसका कॉस्ट है 1 रुपीज़ और यहाँ पे 3 बनानास दिए, तो 3 बनानास के कितने रुपीज़ है, तो हमें पता है कि 3 रुपीज़ हमें पे करने हैं। तो हम 3 रुपीज़ किस तरह से पे कर सकते हैं, एक 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन दे के भी पे कर सकते हैं। फिर 1 1 के 3 कॉइन, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों 1 वे एंड 2 वे, दोनों में से कोई एक ही वे से हम पे करेंगे। ये सारे देंगे तो वो कितने रुपीज़ हो जाएंगे 6, लेकिन हमें 1 या 2 कोई भी एक वे से हमें ये जो है वो पे करना है।
नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़का और एक लड़की है, क्या कर रही है वो दोनों, तो उनके पास कुछ नंबर दिए और वो उन नंबर को क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो दोनों नंबर दिखा रहे हैं। और जो देखो यहाँ पे लड़की बोलती है गिव नंबर्स नेम, मुझे क्या आप इस नंबर का नेम बता सकते हो। तो चलो हम देखते हैं हमें इस नंबर का नेम आता है, तो आप भी बताओ आपको आता है ये नंबर का नेम, कौन सा नंबर है उसके पास, लड़की के पास, तो 50, 1515 कौन सा नंबर है 1515। तो उसके नीचे जो एक बॉक्स है वहाँ पे हम लिखेंगे 15, तो FIFTEEN 15 नंबर, कौन सा नंबर है 15 नंबर, तो आप वहाँ पे लिखोगे 15। उसके बाद जो लड़का है वो खड़े होके क्या करता है, हाउ मेनी टेंस, इस नंबर में टेंस कितने हैं, तो ये हमें बताना है। तो ये जो नंबर है 24 नंबर है, अब इसमें टेंस कितने हैं, तो कितने टेंस दिए हमें पता है कि इसको हम ब्रेकअप करेंगे क्या होगा 20 + 4, यहाँ पे टेंस में ये 2, कितने टेंस 2, तो 2 टेंस, 2 टेंस। फिर यहाँ पे एक लड़की और लड़का है, दोनों के पास दो अलग अलग नंबर है, जैसे कि यहाँ पे विच इज़ द बिगेस्ट नंबर, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 13 या 26, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 26 नंबर जो है वो बिग नंबर है, बिगेर नंबर है, तो आपको वहाँ पे लिखना है बिगेर नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पिक्चर दिया है आपको, जहाँ पे जो गॉड है वो बैठी हुई है, कितनी गॉड है तो 5। अब 5 गॉड में से क्या होता है 2 गॉड चली जाती है, फिर कितनी बचती है तो 3 गॉड। तो उसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो तो डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर एंड नरेट इन द क्लास, ये जो है वो हमें क्या करना है क्लास में हमें बताना है, ये वाली जो स्टोरी है। उसके नीचे देखो तो एक लड़का है, वो भी क्या कर रहा है, जो बम्बू होते उसके कुछ मतलब बना रहा है, बर्तन जो पॉट होते वो बना रहा है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, तो हमें इसकी स्टोरी लिखनी है। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ और आप भी अपनी वर्कबुक में लिख नोटबुक। ओके, तो आपको ये जो स्टोरी है वो दिख रही है, तो क्या लिखा है, बिल्लू हैज सम पेट एनिमल्स लाइक हॉर्स, गॉट इट एक्सेट्रा इन हिज फार्म, वो क्या कर रहे हैं फार्म में है। ही लुक्स आफ्टर देम ऑल्सो, ही मेक्स बास्केट बाय यूजिंग बम्बू स्टिक so that he is a हार्ड वर्किंग बॉय। ये क्या है, जो एक लड़का है वो हार्ड वर्किंग है। ओके, तो ये वाली स्टोरी आपको वहां पे लिख देनी है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे जो हमारा ये यूनिट है वो कंप्लीट होता है और इसकी जो वर्कबुक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन तब तक हम देखो हमने 1 to 100 के नंबर सीखे। अब हम क्या करते हैं,
उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो नंबर है उसके आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, ये भी हमने सीखे। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में बताऊंगा, तो ये हमें क्या करना है आज, इसके बारे में सीखना है। अब असेंडिंग का मीनिंग्स क्या होता है, तो जो छोटे छोटे नंबर होते हैं उसमें से बड़े नंबर की ओर चलना। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ थ्रो कर रहा हूँ, इस तरह से। तो अब लिखते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने 8 लिखा। देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं ऊपर की ओर स्मॉल नंबर से बिगर नंबर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। इसको हम बोलेंगे असेंडिंग, आगे बढ़ना असेंडिंग। फिर 8, अब 8 के बाद फिर से नीचे उतरूंगा तो 7 6 5 4 3 2 1 0, इस तरह से। देखो यहाँ से मैं चढ़ता हूँ, यहाँ से मैं नीचे, ये हो गया डिसेंडिंग। हमें नीचे उतरना है तो डिसेंडिंग, ऊपर की ओर जाना है तो असेंडिंग। तो इसके बारे में हम चलो अब नंबर के बारे में देखते हैं। तो आपको 1 to 100 के नंबर आते हैं, ओनली फॉर नंबर, उसके स्पेलिंग यहाँ पे यूज नहीं होते नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, ये वाले एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 17 20 35 एंड 5। देखो यहाँ पे मैंने कुछ 4 नंबर लिखे। अब इनको मुझे असेंडिंग में ऑर्डर में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले छोटा वाला नंबर है उसका ले लूँगा। तो यहाँ पे 17 20 35 में सबसे छोटा नंबर ये 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले 5, उसके बाद 17 20 या 35 तो 17 के बाद आएगा 20 के बाद आएगा 35। ये वाला मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। और भी है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 57 43 एंड 26 एंड 50। चलो मैंने इस बार 5 नंबर लिए। अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्मॉल वाला नंबर, उसके बाद बिग नंबर, फिर बिग से करते हो। यहाँ पे 15 7 43 26 एंड 15 नंबर में कौन सा स्मॉल है, तो 7। उसके बाद आएगा तो 15, फिर 26, फिर 43 और 50। यहाँ भी देखो, ये देखो 7 15 26 43 और 50, ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब इसी तरह से इसके एग्जाम्पल जो है मैं आपको घर से होमवर्क में दूंगा, वो हम जब वर्कबुक फिनिश करेंगे तब। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सीखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, वहाँ पे भी 13 22 2 39 और 25। यहाँ पे मैंने 5 नंबर लिए। इनको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिग नंबर लेंगे, जो बड़ा नंबर होता है वो। तो यहाँ पे ये तीनों में 13 22 2 39 और 25 में बिग नंबर कौन सा है, तो 39, तो हम लिखेंगे 39। उसके बाद थोड़ा सा स्मॉल नंबर तो 25, फिर स्मॉल नंबर 22, फिर 30 और लास्ट में। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते। अगर आपको ओनली फॉर असेंडिंग ऑर्डर आता है तो भी चल सकती हो। जो हम असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से लिखते हैं वो आपको उल्टा लिखना है, तो वो डिसेंडिंग ऑलरेडी हो जाता है।
और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 8, 33, 45, 70 एंड 10। ये जो नंबर है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपको घर से करके रखना है, और मैं नेक्स्ट टाइम जो आपको बोलूँगा तब आप मुझे अपनी नोटबुक में भिजवाएंगे तो मैं आपको ये चेक कर सकते। ये वाला जो क्वेश्चन है आंसर, इसका आंसर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके बच्चों, और नेक्स्ट टाइम हम जो हमारी वर्कबुक है वो फिनिश करेंगे और उसके साथ इसके बारे में और थोड़ा सी एग्जाम्पल जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।